क्या है मेरे लाल? मुझे लग रहा है तुम दोनों भाई आपस में लड़ गए। जवाब दिया माँ नहीं। सारी बात जब ध्रुव ने बताई, कहा माँ पिताजी ने मुझे आता हुआ देखा, उत्तम भैया पिताजी के दरबार में लेकर के गया, मुझे पिताजी ने गोदी में बैठा लिया, न जाने जाकर के मौसी को किसने बता दिया। मौसी दौड़ करके आई, माँ मेरी कलाई को पकड़ा, गाल में ताड़ से तमाचा दिया, मुझे धक्का मार दिया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा है, दुख इस बात का है मैया मौसी मारती रही मगर पिता ने कुछ नहीं कहा। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते, वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव पूछने लगे, माँ कौन है मेरा पिता? जवाब दिया है ध्रुव ने, मैया सुनो कि मैया पूछे तोई और बताइए मोई पिता कहाँ पाऊं, और किस जगह बसे भगवान री कहाँ मैं मैया जाऊं। आज मैया पूछे तोई बताइए मोई पिता कहाँ पाऊं, पिता कहाँ पाऊं, पिता कहाँ पाऊं। बोले जगह बसे भगवान री कहाँ मैया जाऊं, कहाँ बसे भगवान री कहाँ मैं मैया जाऊं। माँ ने जवाब दिया, बेटा ध्रुव अरे ओ बेटा नादान तो एक ज्ञान का समझाओ। हर जगह बसे भगवान री बेटा बतलाऊं, हर जगह बसे भगवान री बेटा बतलाऊं। माँ ने जवाब दिया, बेटा जो दुनिया के पिता है भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, भाई तुम्हारे पिता हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जर्रे जर्रे में तुम्हारे पिता व्याप्त हैं। ध्रुव कहने लगा, माँ फिर हमें क्यों नहीं बचाया? माँ ने जवाब दिया, बेटा तुम बड़े हो जाना, बड़े होकर के जंगल में भजन करने जाना, तपस्या करना, तब तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलन होगा, भेंट होगी। ध्रुव माताओं जिद कर गए, जवाब दिया, माँ मैं तो हो गया बड़ा, मैं आज ही जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया, ध्रुव अभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें पता है माँ का घर परिवार छूट गया, सब कुछ चला गया। एक मेरा लाल ध्रुव है जिसे देख करके माँ जीवित है, अगर तुम चले गए तो ये बूढ़ी माँ मर जाएगी। माँ बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। ध्रुव कहने लगे, माँ अब मैं नहीं मानूंगा, मैं अभी जंगल में भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया ने गोदी में बैठा लिया, समझाने लगी, बेटा मत जाओ, मेरी बात सुनो कि सुत को बरजी रही और बेटा मत जा मेरे बन को, सुत को बरजी रही लाला मत जा मेरे बन को। जवाब दिया, बेटा ध्रुव अरे ऐसी विपत्ति सुर ने डारी, गोद में नहीं मेरे अवतारी, कैरी ने लूट लई किस्मत फूट गई, बेटा मत जा मेरे बन को, सुत को
समझाया भैया ध्रुव नहीं माने, गजब हो गया। कर बिलकती छोड़ी मात हो मात वन भागी तो है ओ तारी। अरे मीठा लिबे रूप जगाए अपने लला को मां समझावे। अब ध्रुव लौट नहीं आई हो आई वन भागी तो है ओ तारी। कर बिलकती छोड़ी मात हो मात वन भागी तो है ओ तारी। माँ को रोता विलकता छोड़ दिया। ध्रुव ने सीध लगा ली। अयोध्या वासियों ने पूछा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं पिताजी के पास में जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी का दरबार इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे वो हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। अयोध्या वासियों ने जाकर महाराज उत्तानपाद को बता दिया ध्रुव आज जंगल में जा रहे हैं भजन करने के लिए, कह रहे हैं मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। महाराज उत्तानपाद ने भेजा, कहा चले जाओ जाकर कह देना ध्रुव तुम्हारी माँ टूटी झोपड़ी में रहती, आज के बाद महलों में रहेगी। माँ को सुंदर भोजन नहीं मिलते, आज के बाद सुंदर सुंदर भोजन करेगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेगी। ध्रुव को ये बात पता चली। ध्रुव हंसने लगे, बाजी बा पिताजी हमने तुम्हारे लिए 2 कदम बढ़ाए तो सारे कष्ट मिट रहे हैं। मेरी माँ को महल मिल रहे, सुंदर वस्त्र मिल रहे, भोजन मिल रहे, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं कदापि वापस नहीं जाऊंगा। बहुत प्रयास किया, ध्रुव वापस नहीं आए। आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद से भेंट होती है। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे मैं जंगल में जा रहा हूँ भजन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। नारद जी ने जवाब दिया नादान बालक तुझे ये नहीं पता, न जाने कितने बाघ पीले हो गए, न जाने कितने घमंडी ढीले हो गए, न जाने कितने महात्माओं के टीले हो गए, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, भला तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो? नारद जी जानते हैं, परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव कहने लगे महात्मा जी मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, भगवान के दर्शन नहीं होते। आप ये बताओ आपने कोई गुरु किए हैं? नारद जी बोले बिन गौर भावन थे तारा है न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई, तुम्हें गुरु करने पड़ेंगे। ध्रुव बोले महात्मा जी जंगल में कहाँ गुरु हम ढूंढे, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी बोले बड़ा होशियार है, जो बोले सही कुंडी खोले, याद रखना मत आओ। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने 12 मंत्र दिया, बेटा भजन करने के लिए जाना, मैं तुम्हें 12 मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना, कोई तुम्हारा वालवा का नहीं कर पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र दिया, ध्रुव को बता दिया, भगवान की पहचान बताई कि पिताजी तुम्हारे आएंगे तो पहचानोगे कैसे, भगवान को बताया है पहचानने के लिए। ध्रुव वहां से 12 मंत्र लेने के बाद आगे बढ़े, पहुंच गए हैं यमुना के किनारे जाकर के एक वृक्ष के नीचे ध्रुव ने समाधि लगा ली। अंगूठे के बल पर ध्रुव खड़े हो गए। प्रथम महीने में ध्रुव ने फल का आहार किया, भगवान का भजन किया। बताओ धीरे धीरे, महीना नहीं 2 महीना नहीं 6 महीना व्यतीत होने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव अपनी श्वास को रोकना जानते थे, प्राण वायु को ध्रुव ने रोक लिया। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, सृष्टि हिलने लगी, पशु पक्षियों की दम घुटने लगे। नारद जी ने जाकर के इंद्र को बताया एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है जिससे सृष्टि हिल रही है। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ जरा से बालक ने समाधि लगाई, समाधि डिगा के आओ।
अप्सराओं ने आकर के एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, मगर ध्रुव की समाधि नहीं खुलवा पाई। 6 महीना जब व्यतीत होने के लिए जा रहे हैं, ध्रुव ने प्राण वायु को खींचकर रोक लिया। जब जमीन पर गिरना चाहा तो चतुर्मुखी भगवान सन्मुख खड़े हो गए, हाथों पर ध्रुव को ले लिया, कहा बेटा आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान की तरफ देखा, नन्हा सा बालक रोने लगा। जवाब दिया, पिताजी पिताजी इतने दिनों के बाद मैं आए हूँ, ऐसी कौन सी हमसे भूल बन गई कि 6 महीना हो गए मेरे बाबुल, बड़ो बड़ो ध्यान लगाओ री। रोने लगे ध्रुव। जवाब दिया, पिताजी मुझसे कौन सी बन गई भूल, पिता तुम जंगल में भज आई री। और इतने दिन के बाद में बाबुल आज मिल क्यों आई री। अरे कर पे बूढ़ी मैया छोड़ी तुम जंगल में आई री। मौसी ने मारो बबुला तब मैया ने नाम बताऊंगी। और पाई बिना से ओ बाबुल हम जंगल में भज आई री। इतने दिन हो गए बाबुल तुम आज मिलवे क्यों आई री। 6 महीना हो गए मेरे बाबुल, बड़ो बड़ो ध्यान लगाओ री। ध्रुव भगवान से बातें करने लगे। भगवान ने कहा, बेटा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लें। ध्रुव ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जब जब आपको याद करें सिर्फ आपके दर्शन होते रहें। मुझे आप जैसे ही पिताजी, जब जब मैं इस संसार में शरीर लेकर आऊं तो आप जैसे पिता और हमारी माँ जैसी माँ मुझे मिले। ध्रुव को गोदी में लिए हैं भगवान। ध्रुव जब पैदल पैदल जंगल में गए थे, आज भगवान ने इंद्र से कहा, भैया इंद्र अपना ऐरावत हाथी भेजो। ऐरावत हाथी पर बैठा करके ध्रुव को भेजा है। अयोध्या वासियों ने देखा ध्रुव आ गए तो दौड़ 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 ध्रुव के पास में पहुंचे। ध्रुव ने कहा है, भैया इंद्र अपना हाथी नीचे बैठा लो। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग पैदल पैदल जा रहे, मैं हाथी पर बैठकर जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ध्रुव अयोध्या वासियों के साथ में पैदल पैदल चलकर भैया आए हैं। जवाब दिया है, ध्रुव इधर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ की झोपड़ी इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, असली माँ मेरी वही है जिसने आज मुझे पिताजी के दर्शन कराए। सुरजी ने दूर से आता हुआ देखा, पापी का हृदय बड़ा कमजोर होता है। दरवाजा बंद कर लिया, दासी से कहा, बहन मुझे जहर दे दे, जहर खा के मर जाऊं। ध्रुव से बात कैसे मुंह दिखाओगे? दरवाजा बंद किया, ध्रुव पहुंच गए, कुंडी बजा रहे हैं। मौसी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुश्किल से ध्रुव को मौसी ने देखा। सुरजी ने दरवाजा खोला, ध्रुव के दर्शन किए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, ध्रुव बेटा ये मौसी मौसी के कहने लायक नहीं है। ध्रुव कहने लगे, माँ नहीं, अगर तुम मुझे न मारती तो आज भगवान के दर्शन नहीं होते। और तनपात को साथ में लिया, सुरजी को साथ में लिया, ध्रुव पहुंच गए अपनी माँ की झोपड़ी के पास में। जब ध्रुव ने आवाज लगाई, माँ, माँ रो रो करके अंधी हो चुके हैं। कहा, माँ आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव और ये सुंदर मुद्राओं की माला प्रीति केशवपुर की रहने वाली इनकी तरफ से बहन जी पावन पवित्र कमाई से सम्मानित कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना, जोड़ी अमर बनी रहे, ठाकुर जी का पंजा बना रहे, जो भी इच्छाएं हो भगवान पूर्ण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और ये छोटा बच्चा मौसूम है कशिश मुकुंदपुरा की तरफ से सुंदर मुद्राओं की माल्या से सम्मानित किया। बच्चे के लिए आशीर्वाद की कामना। बड़ा होकर के माता पिता के जीवन में 4 चांद लगाए, सफलता बच्चे के कदमों को चूमती रहे, जो भी इच्छाएं हों भगवान पूर्ण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटी बिटिया बहन जी हमारी सिंह की भूटा की तरफ से सुंदर मुद्रों के माल्या से सम्मानित किया। जोड़ी के लिए आशीर्वाद की कामना। एक बार तालियां बजा दो आप लोग। पावन पवित्र कमाई से सम्मानित किया। आशीर्वाद की कामना। सुख संपत्ति प्रदान हो, राधा रानी दया दृष्टि बनाए रहें, जो भी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते रहें। ध्रुव ने जाकर के माँ से कहा माँ आंखें खोलो। सुनीति ने कहा बेटा जब तुम माँ को छोड़ के गए थे माँ रो रो कर उसी दिन अंधी हो गई थी, आप ये बताओ पिताजी के दर्शन हो गए? जवाब दिया माँ मुझे दर्शन हो गए। माँ ने कहा बेटा अगर दर्शन हो गए तो मुझे भी दर्शन कराओ। ध्रुव ने माँ की आंखों में फूंक मारी, भगवान को याद किया, चतुर्मुखी भगवान सन्मुख खड़े हो गए। ध्रुव की माँ की आंखों में रोशनी आई है। वहां सभी खड़े हैं मगर किसी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ ध्रुव को और ध्रुव की माँ को। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस कथा से सीख मिलती है भगवान का भजन करने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं।